For today's meditation, let us turn to Romans chapter 4, verse 17. आज का जो प्रार्थना का विषय है वो है रोमियो उसका 4 अध्याय 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। This reference is to Abraham, the father of believers. ये जो अभी अध्याय पढ़ा गया वो एक विश्वासियों का जो पिता है अब्राहम उसकी ओर से था। I have made you a father of many nations. क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारी जातियों का पिता बनाया। That was the promise given to Abraham. और यही वो वाचा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी। And God promised that nations will arise from Abraham. और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि अब्राहम से एक बहुत बड़ी जाति को वो बनाएगा। In the case of Abraham, it was a very difficult situation. और अब्राहम के टाइम पे ये बहुत ही एक कठिन समस्या थी। Abraham and Sarah were very, very old. और अब्राहम और जो सारा थे वो बहुत ही बूढ़े थे। But the Bible says that God gives life to the dead. और लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो उन्हें जीवन देता है। God can bring the dead back to life. और जो मर जाते हैं उनमें भी परमेश्वर जीवन डाल सकता है। Jesus died on the cross for the sinners. जो परमेश्वर है उस क्रॉस पे जो मरा हम जैसे पापियों के लिए। But God enabled Jesus Christ to resurrect on the third day. लेकिन परमेश्वर जो यीशु जो क्रूस पे मरा तीसरे ही दिन वो जी भी उठा। God brought back to life Jesus. और परमेश्वर ने यीशु जो तीसरे दिन जी उठा उसे जीवन दिया। Now in this case, the body of Abraham and Sarah was almost dead. और जैसे कि हमने इसमें देखा कि अब्राहम और सारा की जो शरीर था वो मरा ही हुआ था। They were incapable of giving birth to children. और उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकें। But God revived their bodies. लेकिन परमेश्वर ने उनकी जो शरीर था उसमें और नया जीवन डाला। God strengthened their bodies. और परमेश्वर ने उनकी शरीरों में ताकत को दिया। So this is what we mean by the statement that God brings the dead back to life. और यही है कि जो हमने अभी यहाँ से पढ़ा कि वो मृतों में भी अपना जीवन डाल देता है। God can also create new things out of nothing. और परमेश्वर जो है वो बहुत नई चीजों को निकाल सकता है जिससे हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते। The God whom we serve is a miracle working God. और जो परमेश्वर है वो बहुत सारे चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। Whatever be the difficult situation in your life, God can change it. और जो कुछ भी परेशानी हमारे जीवन में है परमेश्वर उससे बदल सकता है। You may be standing before the Red Sea in your life. हो सकता है कि हम अपने जीवन में उस लाल समुद्र के आगे खड़े हों। It may be impossible for you to handle a difficult situation. हो सकता है उस समस्या को हमारे लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो। God opens a new way in the midst of the ocean. लेकिन उस समुद्र के बीच में भी परमेश्वर हमारे लिए नए मार्गों को निकालता है। The Red Sea was a difficult situation for the Israelites. क्योंकि वो जो लाल समुद्र था वो इजरायलियों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। But it was not a difficult situation for God. पर ये परमेश्वर के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। It was an opportunity for God to create a new way in their life. और ये परमेश्वर के लिए एक सौभाग्य की बात थी कि उनके जीवन में एक नए रास्ते को बना सकता था। God created all things out of nothing in this world. परमेश्वर ने एक सारी चीजों को बनाया जिसमें से कुछ भी हम उम्मीद नहीं करते थे उन चीजों से।
So in the life of Abraham and Sarah, they had no strength. और ऐसे ही अब्राहम और सारा की जिंदगी में उनके पास कोई भी ताकत नहीं बची थी। God strengthened their bodies and enabled them to give birth to a son. और परमेश्वर ने उनके शरीरों को ताकत दी और उन्हें इस योग्य बनाया कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। And Abraham is called the father of many nations. और अब्राहम को बहुत सारे जातियों का मूल पिता कहा गया। Abraham was 100 years old and Sarah was 90 years old. अब्राहम जो था वो 100 साल का था और जो सारा थी वो 90 साल की थी। And God promised a son, yeah, for Abraham in this very old age. और परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाचा दी कि वो इस बुढ़ापे में भी उसके एक बेटा उत्पन्न होगा। In spite of the deadly condition of their body, God fulfilled the promise given to Abraham. और इस ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में भी उनके शरीर को लेके परमेश्वर ने उनको ये वाचा दी कि वो एक बच्चे को जन्म देंगे। In our life also, God is willing to do a miracle. और ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी उस वाचा को पूरा करने के लिए तैयार है। God made promises to his children in the Bible. और परमेश्वर इस बाइबल में बताया है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बहुत सारे वाचाओं को देता है। We have received many promises, and these promises will be fulfilled in our life by our faith in the word of God. और ये जो वाचाएं होती है जो परमेश्वर हमें देता है वो केवल हमारे विश्वास के द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। Abraham was willing to continue in his faith that the God is able to do a miracle. और अब्राहम भी उसी विश्वास में आगे बढ़ता गया। उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके जीवन में एक चमत्कार को जरूर करेगा। In this case, it was less likely in human terms. और ये जैसा कि केस है, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे मनुष्य में एक आम बात होती है, But nothing is impossible to God. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Whatever promise that we have received from the word of God, God is able to fulfill it. और जो कुछ भी वाचाएं जो हमें अपने बाइबल से मिलती हैं, परमेश्वर योग्य है कि उसको पूरा कर सके। God cannot lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता God cannot go back on his word. और वो अपने वचनों से भी पीछे नहीं हटता। God has the ability to speak impossible things. और परमेश्वर के पास ये योग्यता है कि वो जो असंभव चीजें हैं उसे वो पूरा करता है। When God speaks, everything happens in our life. और जब परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करता है तो हमारे जीवन में वो सारी चीजें हो सकती हैं। When God speaks, it is as good as done. और जब परमेश्वर बात करता है वो जैसे हम बात करते हैं उससे बहुत ही अच्छा है। My dear friends, believe in the power of God's promises. इसीलिए हमें परमेश्वर के उन वाचाओं पे यकीन करना चाहिए। Believe his faithfulness to keep those promises. और हमें विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी वाचाओं को पूरा करने के लिए के योग्य है। Jesus is a promise keeping God. परमेश्वर जो है अपनी वाचाओं को रखने वाला परमेश्वर है। He is trustworthy to fulfill all the promises given to his children. और वो इस योग्य है कि उसने जितनी भी प्रतिज्ञाएं हमें दी है वो उसको पूरा करने के योग्य है। Dear friends, you hope many things in your life. और हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की आशाएं करते हैं। So whatever be your prayers and petitions, if you have faith, all these things will be fulfilled. तो जो हमारी जो भी प्रार्थनाएं होती हैं अगर हम विश्वास करते हैं तो वो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। So God will reward his people who seek after him by faith. और परमेश्वर उन लोगों को इनाम देते हैं जो विश्वास के साथ उनको ढूंढते हैं। Whatever promises are written in the word of God, the believer has to take these words as truth. और जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखी गई है अगर वो विश्वासी उसको विश्वास से ग्रहण करता है तो वो सारी सच्चाई में बदल जाती हैं। My friend, do you believe that God can provide for your needs today?
और इसीलिए क्या आप विश्वास करते हैं कि जो आपकी ज़रूरतें हैं परमेश्वर उन्हें पूरा कर सकता है? Jesus can heal you. वो आपको चंगा कर सकता है Jesus can restore your relationship. और जो आपके जितने भी टूटे रिश्ते हैं उन्हें वो फिर से जोड़ सकता है। Whatever you are hoping, open your heart and expect that God is going to work on behalf of you right now. और जो कुछ भी आप उम्मीद करते हैं, आप अपने हृदय को खोलें ताकि क्योंकि परमेश्वर उन्हें पूरा करने वाला है। We must hope that God is in the process of working for our behalf. और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी ओर से हमारे कामों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। Dear friends, stand strong and declare that the victory is yours. और इसीलिए हमें मजबूत तरीके से खड़े होना है और ये कहना है कि जो जीत है वो हमारी है। Receive God's strength and power to see victory in every area of your life. इसलिए हम परमेश्वर की जो सामर्थ है उसको ग्रहण करें और ये देखें कि हमारे जीवन में हर एक तरीके से वो विजयी आ रही है। My friend, I want to tell you that you are not a failure in life. और जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक हारे हुए इंसान नहीं है। You may have several problems in your life, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, but we believe in Jesus Christ who is victorious. और लेकिन हम उस यीशु पे विश्वास करते हैं जो विजयी परमेश्वर है। He is leading us victoriously in our day-to-day trouble. और वो हमारे जीवन में आए दिन जो मुसीबतें होती हैं वो हमें उसे लीड करता है। My friend, by faith, see victory in every area of your life. इसीलिए हम विश्वास के द्वारा हमारे जीवन के हर एरिया में हम उस विजय को देख सकते हैं। If you believe, you will see wonderful things in your life. अगर हम विश्वास करेंगे तो बहुत सारे चमत्कारों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। Jesus will do as he promised in the word of God. परमेश्वर वो वैसा ही करता है जैसा उसने बाइबल में बताया है हमारे लिए प्रतिज्ञाओं को। Dear friends, don't pray without faith. इसीलिए हमें कभी भी बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। God will not hear prayers in doubt. और इसीलिए परमेश्वर जो शक के माध्यम से प्रार्थना की जाती है उन्हें नहीं सुनता है। God will hear prayers that are in faith. और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है जो विश्वास से की जाती है। Our faith must be directed toward a particular goal. और हमारा जो विश्वास होना चाहिए वो हमारे गोल की तरफ होना चाहिए। We must have a fixed or definite target to be achieved. और हमें उसे एकदम से स्थिर करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए और हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमें मिलेगा। Be specific in your prayers. इसीलिए हमें बहुत ही स्पेसिफिक होना है अपनी प्रार्थनाओं में। God expects us to pray precisely. इसलिए हमें किसी एक चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Faith is the substance of definite things hoped for. और जो विश्वास होता है वही वो चीज है जो हमारे जीवन में जो नहीं हुई है लेकिन हो सकती है। Prayer of faith must lead into visions and dreams. और जो विश्वास से की हुई प्रार्थनाएं होती है वो हमें दर्शन दिखाती है। In the life of a believer, visions and dreams are the language of the Holy Spirit. और जो विश्वास के द्वारा प्रार्थनाएं की जाती है एक विश्वासी के जीवन में जो ये दर्शन होते हैं और जो सपने होते हैं वो परमेश्वर की बातचीत होती है। Abraham received the promise, अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया, but he did not see any possibility of these things being fulfilled. बट उसे कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई दी कि वो जो उसे प्रतिज्ञा मिली है कि वो पूरा कर सकेगा। But Abraham believed in the promises of God. लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे। He was not discouraged looking at his situation. और इसीलिए वो कभी भी निराश नहीं हुआ अपनी परिस्थिति को देखकर। He was not worried about his biological incapability. इसीलिए वो कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमताओं पे कभी भी वो दुखी नहीं हुआ। He simply believed God was able to give him an offspring even at the age of 100 years. उसने बस साधारण तरीके से विश्वास कर लिया कि उसे परमेश्वर उससे एक बहुत बड़ी जाति को बनाएगा उस
बूढ़ी अवस्था में भी। Abraham saw the reality in his visions and dreams. और ऐसे ही फिर इस विश्वास के द्वारा ही अब्राहम ने उस सारे दर्शन को सच होते हुए देखा अपने जीवन में। A hardworking athlete visualizes his success. और जो बहुत ही कठिन परिश्रम करते जो एथलीट होते हैं, वो अपनी सफलता को देख सकते हैं। Because of his vision, he is able to compete with unusual success. इसीलिए वो अपने दर्शन के द्वारा ही वो जो सफलता होती है उसका वो अंदाजा लगा सकते हैं। So it is so even in our prayers. और ये जो दिखाता है वो हमारी प्रार्थनाओं में दिखता है। That is the prayer of faith. ये वो है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना। Dear friends, learn to visualize the results before God brings things in your favor. इसीलिए हमें हर चीज की रिसर्च करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर उन चीजों को हमारी ओर कर दे। That is the meaning of the statement that calling those things which are not as if they were. इसीलिए ये चीजें कही गई हैं कि हम उसे ऐसे लेते हैं कि मानो कि वो है ही नहीं। Abraham and Sarah were able to see their children by faith. और अब्राहम और सारा ने जो अपने बच्चों को देखा वो उनके विश्वास के द्वारा ही देखा। We live by faith and not by sight. हम हमेशा विश्वास के द्वारा जीते हैं, हम दर्शन के द्वारा नहीं जीते। The fact is that they were both beyond the childbearing stage of life. और ये जो समस्या थी वो ये था कि वो उस परिस्थिति में नहीं थे कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। And because they believed, God fulfilled them the promise to them. बट इसीलिए कि उन दोनों ने विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में उस चमत्कार को किया। Abraham was told to look at the stars and count them at night. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम इस आसमान में इन तारों को देखो। So would his offspring be. और ऐसे ही होंगे जो तुम्हारी संतान होगी। His vision was being used by God to build his faith. और उसका जो दर्शन था परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि उसके विश्वास को और मजबूत कर सके। And God honored his faith. और परमेश्वर ने उसके विश्वास को बहुत ही इज्जत दी। So God has promised to give the desires of your heart. और परमेश्वर ने उसके हृदय की जो भी इच्छाएं थी उनको पूरा किया। Our prayers must be in accordance with the word of God, the promises in the Bible. इसीलिए हमारी जो प्रार्थनाएं होनी चाहिए वो भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ है। So many believers doubt faith because of the circumstances which might seem impossible. और बहुत सारे जो विश्वासी होते हैं वो प्रार्थना करते हैं तो उसे ऐसे शक करते हैं कि मतलब कि उनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो नहीं हो सकती। Stand firm, not wavering. इसलिए हमें मजबूत खड़े होना है, हमें डरना नहीं है। Remember, God is faithful to do exceedingly abundantly more than we ask or think. हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर उस योग्य है कि हम जो उससे प्रार्थनाओं में मांगते हैं उससे भी अधिक वो हमें देने के योग्य है। Abraham received only the promise that God will grant him a son. और पर अब्राहम ने जैसे उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया कि उसने एक बच्चे को मांगा। God told him that he will be the father of many nations. और परमेश्वर ने उसे ये वाचा बांधी कि वो इस पूरे मूल पुरुष का पिता होगा। His name was also changed from Abram to Abraham. और उसका नाम अब्राहम से बदल के अब्राहम कर दिया गया। So even before receiving a son, his name was changed. और उस पुत्र को ग्रहण करने से पहले ही उसका नाम बदल दिया गया। Because he believed that God could call those things which were not as though they were already. इसीलिए परमेश्वर उन चीजों पे ही बात करता है कि जो चीजें कभी हुई ना हो। Dear friends, continue to pray until we get the assurance.
इसीलिए हमें लगातार तब तक प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हमें विश्वास ना हो जाए कि वो चीजें हमें मिलेंगी। When we pray for a specific thing in our life, we should go on praying. We should continue to pray until we get the assurance in our heart. जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं तो हमें वो प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक हम अपने हृदय में वो चीज जान ना लें कि वो चीजें पूरी होंगी। That is the assurance that God has heard us and answer is on its way. और इसीलिए कि परमेश्वर उस पर विश्वास हम उस पर विश्वास कर पाए कि हमारा जो जवाब है वो रास्ते में ही है। This was the kind of prayer offered by Hannah. और ये ऐसी जो प्रार्थनाएं थी जैसे कि हन्ना ने की थी। And we have to make confessions in our prayer. और हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपने जितने भी अपराध है उन्हें कबूल करना चाहिए। Some believers spend hours in prayer and make a declaration that I don't think God will do it. और बहुत सारे विश्वासी होते हैं जो बहुत ही घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं कि मुझे नहीं लगता परमेश्वर ये चीज मेरे जीवन में करने वाला है। Some so-called believers also say, I know I will be ruined. और बहुत सारे विश्वासी है वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं और बर्बाद हो जाऊंगा। These are negative confessions ये जो चीजें होती हैं वो ये नेगेटिव चीजें होती हैं that makes the prayer ineffective. और यही वो चीजें होती है जो हमारी प्रार्थनाओं को और भी क्रियाहीन बना देती है। Make sure that you make positive confessions. इसलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम एक सकारात्मक प्रार्थना करते हैं। If you are a true believer and if you trust Jesus Christ, you will make positive confessions. अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, अगर हम सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं, तो हम हमेशा एक सकारात्मक प्रार्थना करते हैं। After prayer, you will continue to praise the Lord for answering your prayer. और जब आप प्रार्थना कर चुके होते हैं, उसके बाद हमेशा आपको परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि आप उसका जवाब आपको मिल रहा है। Before you see the result, you go on praising the Lord for answering. और आपको उस आपकी प्रार्थना का जवाब मिला नहीं है, उससे पहले ही आप परमेश्वर की प्रशंसा करें कि धन्यवाद आपने उसका जवाब दिया। Surely this will build your faith. क्योंकि ये चीजें हमारे विश्वास को और मजबूत करती हैं। And when you praise for answering your prayer, God's hand will move on your behalf. और जब हम ऐसी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, तो उसके जो हाथ होते हैं वो हमारी ओर बढ़ते हैं। And we must also have an introspection before when we pray about our life. इसीलिए हमें वो ताकत मिलती है जब हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना करते हैं। We must clear all our sins out of our lives. और हमें अपने शरीर में से वो सारे जो पाप होते हैं उसे हमें पहले खत्म कर देना है। If you want to move in the prayer of faith, we have to make sure that we have confessed all the sins in our life. अगर हमें अपनी प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आगे बढ़ाना है, तो हमें ये पहले सोचना है कि हमें अपने जीवन के जितने भी पाप हैं, वो हमें अपने शरीर से निकाल देने हैं। If we do not confess all our sins and ask Lord to cleanse us, our prayers will not be answered. अगर हम प्रार्थना करते हैं और हम अपने प्रार्थनाओं में अपने पापों को कबूल नहीं करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं कभी भी परमेश्वर के द्वारा नहीं सुनी जाएंगी। If you hold the bitterness in your heart, then that will block your prayer. अगर हम अपने हृदय में किसी के प्रति अगर कड़वाहट को अंदर रखते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को रोक के रखता है। Fear and doubt should be eliminated in our life. इसलिए कोई भी तरीके की दुविधा या शंका हमें अपने प्रार्थनाओं में से हटा देनी पड़ेगी। So we have to confess all our sins and repent. इसलिए हमें अपने सारे पाप अपराधों को उसके सामने कबूल करना है और हमें प्रायश्चित करना है। We must remove all our bitterness, hatred, and fear from our life. हमें अपने जीवन की हर कड़वाहट को हमारे जीवन के हर डर को बाहर निकाल देना। And I want to tell you the results of this kind of prayer is miraculous.
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की अगर आपकी प्रार्थना होगी तो वो आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आएगी। May the Lord bless you all with these words. आप सबको परमेश्वर आशीष करे इन सब वचनों के द्वारा।